अगर मैं कहूँ मेरे पास कुछ दैवीय शक्तियाँ आ गई हैं जिनकी मदद से मैंने ऐसा कुछ बनाया है, एक बॉटल और एक स्ट्रॉ की, प्लास्टिक स्ट्रॉ की मदद से मैंने कुछ बनाया है और जिसपे मैंने गणेश भगवान को स्थापित किया है। और मैं कहता हूँ मैं इसमें पानी भरूंगा और जैसे ही पानी का लेवल गणेश भगवान के पाँव तक पहुँचेगा वैसे ही इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये एक स्ट्रॉ है और एक ये प्लास्टिक बॉटल को कट किया गया है। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। इसमें मैं ये वाटर डालता हूँ। वाटर में कलर मिलाया गया है। कलर मिलाने का एम सिर्फ ये है कि ये आइडेंटिफाई हो सके इसका लेवल। तो देखिए, ये अभी तक गणेश भगवान के पाँव तक नहीं पहुंचा है, इसलिए इसका पानी निकल भी नहीं रहा है, जरा भी पानी नहीं निकल रहा है। अब हम इसमें और पानी डालते हैं और उनके पाँव तक पहुंचाते हैं और फिर देखते हैं। पानी काफी ऊपर जा चुका है लेकिन अभी उनके पाँव तक नहीं पहुंचा, इसलिए पानी अभी भी नहीं निकल रहा है। अब थोड़ा और पानी डालते हैं और उनके पाँव तक पहुंचाते हैं और फिर देखते हैं। ये पानी उनके पाँव तक पहुंच चुका है और अब देखिए ये पानी निकलना शुरू हो गया। और इस कंटेनर का पानी तब तक निकलता रहेगा जब तक पूरा पानी खाली नहीं हो जाता है। यानी मेरा दावा बिल्कुल सही था। गणेश भगवान के पांव तक पानी पहुंचते ही सारा पानी इसमें से निकल गया। अगर अब इसे दैवी शक्ति कहा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक तरह का साइफन है। और भी तरह के साइफन होते हैं, हम सबने बचपन में साइफन यूज किया है। इस साइफन के पीछे छोटी सी फिजिक्स है, उसे हम समझेंगे। अगर इसकी बात करें तो जब कृष्ण के पिता वासुदेव जब उनको लेके जा रहे थे यमुना नदी से, जब उसमें बाढ़ आई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि जब पाँव कृष्ण भगवान के पाँव को छू के यमुना का सारा पानी खाली हो गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि उस लेवल पे यमुना में साइफन लगा होगा जिसकी वजह से ये पानी खाली हो गया, यमुना नदी का सारा पानी खाली हो गया। अब ये अलग बात है कि वो पानी खाली होकर कहाँ गया। अब हम इसकी फिजिक्स को समझने के लिए कुछ चीजें जिन्हें हम जानते हैं उनका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेशर से, खास करके फ्लूइड प्रेशर के बारे में जानेंगे। फ्लूइड प्रेशर को समझने की शुरुआत हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है फ्लूइड का स्टैटिक स्टेट, फ्लूइड की स्थिर अवस्था हाइड्रोस्टैटिक कही जाती है, को हाइड्रोस्टैटिक कहा जाता है। और पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमें एब्सर्ड लगे, निरर्थक लगे, बेकार लगे, उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है वो आपको ऐसा लग सकता है ये स्टेटमेंट हाइड्रोस्टैटिक के ऊपर कि ये बेकार है, लेकिन ये बेकार है नहीं, ये सच है। तो देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीजें बनाई हैं। कुछ बॉटल्स को कट करके उनको आपस में ट्यूब के जरिए जोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। हम किसी भी कंटेनर से शुरुआत कर सकते हैं, किसी में भी फिल कर सकते हैं पानी, और हमें पानी की हाइट को ऑब्जर्व करना है इसमें। अब हम पानी इसमें डालते हैं। हमें ऑब्जर्वेशन तब करना है जब पानी का फ्लो रुक चुका हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे पानी का फ्लो रुक चुका है। पानी का फ्लो इनके आपस में रुक चुका है। इसका मतलब ये है कि इन चारों के जरिए जो प्रेशर लग रहा है आपस में वो एक समान है, बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंटेनर जो जिसका डायमीटर, जिसका एरिया सबसे बड़ा है,
उसमें मास कंटेंट भी सबसे ज़्यादा है यानी, और जो हम फोर्स की बात करते हैं वो मास को जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है उसके साथ जोड़कर बात करते हैं। तो अगर हम mg की बात करें तो mg सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसके जरिए लगने वाला फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सवाल ये है कि अगर इसके जरिए लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा तो फ्लो इसके जरिए इसमें या इसमें हो क्यों नहीं रहा है? सवाल ये भी है कि अगर फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है अगर इसका, या फिर इसका इसके कंपैरिजन में कम है, तो इन दोनों का प्रेशर एक जैसा कैसे होगा? क्योंकि हम इसके पीछे यही बात कहते हैं कि इन सब का प्रेशर एक जैसा है, इसलिए पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, इन आपस में पानी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर फोर्स और एरिया का रेशियो होता है। प्रेशर फोर्स और एरिया का रेशियो होता है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज फोर्स और एरिया एक समान रूप से बढ़े, इंक्रीज हो, या एक समान रूप से डिक्रीज हो, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए कि 20 न्यूटन का फ्लूइड की बात कर रहे थे क्योंकि हम फ्लूइड देख रहे हैं। तो मान लिया जाए कि 20 न्यूटन का फ्लूइड अगर 10 मीटर स्क्वायर की एरिया में है, 20 न्यूटन लगा रहा है अगर 10 मीटर स्क्वायर की एरिया में, तो जो उसका प्रेशर होगा वो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब वही फ्लूइड अगर 10 न्यूटन लगा रहा है 5 मीटर स्क्वायर के एरिया में, तो भी उसका जो प्रेशर होगा वो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, यानी 2 पास्कल ही होगा। तो अगर एरिया और फोर्स एक समान रूप से बदलें तो जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर के लिए बहुचर्चित जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आप एक शार्प नीडल लें, सुई लें या कील लें और उसको अपने हाथ पे चुभाएं एक फोर्स लगा के, तो आप पाएंगे कि आपको दर्द ज़्यादा होगा, या फिर वो आपके जो आपकी वेन्स हैं उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ब्लंट कोई ऑब्जेक्ट लें, या फिर ये समझें कि अगर आपने कील का हेड लिया और उतना ही फोर्स लगाएं उससे, तो आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा और आपकी वेन्स भी जैसे की तैसे रहेंगी।